नमस्कार दोस्तों, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं और ये भी जानने वाले हैं कि कौन सी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। चूँकि झारखंड में दो पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने सीधी टक्कर के रूप में दिखाई दे रही है। एक पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार की है और दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन की। चूँकि वर्तमान में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसके मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन विराजमान है। चूँकि हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव के समय झूठे केस में जेल जाना पड़ा था, जिन्हें हाल ही में रिहा कर देने के बाद पुनः मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिया है। वहीं बीजेपी मुख्य पार्टी के रूप में विपक्ष के रूप में खड़ी है। चलिए इस ओपिनियन पोल में जानते हैं कि झारखंड में कौन सी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है। चूँकि झारखंड में मोदी जी क्या अपनी जादुई कड़ा को छुपाएंगे, वहीं हेमंत सोरेन यानी इंडिया गठबंधन क्या अपनी पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस ओपिनियन पोल का पहला डिस्ट्रिक्ट धनबाद है। धनबाद की कुल 4 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को केवल 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड का अगला डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा है। जामताड़ा की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर रांची है। रांची की कुल 7 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड की कुल 13 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट दुमका है। दुमका की कुल 5 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चूँकि दुमका में एनडीए प्लस को थोड़ी ज़्यादा मजबूती स्थिति मिल रही है। इस तरह से सिमडेगा की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से सिमडेगा में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने की टक्कर की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट देवघर है। देवघर की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड की कुल 23 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट खूंटी है। खूंटी की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इंडिया गठबंधन को केवल 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर लोहरदगा है। लोहरदगा की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर सरायकेला है। सरायकेला की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को केवल 1, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड के कुल 30 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए प्लस को केवल 12 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड के 30 सीटों में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति के साथ 18 सीट जीत रही है। ओपिनियन पोल का अगला डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। गिरिडीह के कुल 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से गिरिडीह में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति के साथ दिख रही है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्क्रीन पर गोड्डा है। गोड्डा के कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड का अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है गढ़वा। गढ़वा की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन में आमने सामने की टक्कर गढ़वा में दिख रही है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज है। साहिबगंज की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर झारखंड का दिखाया जा रहा है रामगढ़। रामगढ़ की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से रामगढ़ में एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन को एक सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग। हजारीबाग की कुल 4 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए में आमने सामने की टक्कर दिख रही है। इस तरह से झारखंड के कुल 50 सीटों का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए प्लस को कुल 20 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 30 सीट। इस तरह से झारखंड की कुल 50 सीटों में इंडिया गठबंधन 30 सीटों के साथ एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगला डिस्ट्रिक्ट पलामू है। पलामू की 5 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 2
और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से पलामू में एनडीए प्लस थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट गुमला है। गुमला की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से 58 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर कोडरमा है। कोडरमा की 1 सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड का अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है बोकारो। बोकारो की कुल 4 सीटों में एनडीए प्लस को केवल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 3 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि बोकारो में इंडिया गठबंधन 3 सीटों के साथ एक अच्छी प्रदर्शन के साथ उभर रही है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ है। पाकुड़ की कुल 3 सीटों में एनडीए प्लस को केवल 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 2, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि की कुल 6 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 4 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से झारखंड के कुल 72 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए को कुल 28 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल 44। ओपिनियन पोल का अगला डिस्ट्रिक्ट चतारा है। चतारा की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं, वहीं इंडिया गठबंधन को कुल 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की कुल 5 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को कुल 3 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट राजमहल है। राजमहल की कुल 2 सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से राजमहल में एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन आमने सामने के टक्कर में दिख रही है। इस तरह से झारखंड की 81 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन को कुल 31 सीट और इंडिया गठबंधन को कुल 50 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से इंडिया गठबंधन 50 सीटों के साथ स्पष्ट पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बना रही है।